भुट्टो साहब लिख देते उसमें, उनको नहीं पता था, इनको पता है। भाई वो आइन का पानी था, वो पीपल्स पार्टी का पानी है, वो सिस्टम नहीं चलाता था। आपका क्या भुट्टो साहब से बड़ा विजन है? भुट्टो साहब लिख देते कि भाई सारे पाकिस्तान में सूबे बन सकते हैं सिवाय सिंध के। जब पाकिस्तान की क्रिएशन हुई तो वो माइग्रेशन नहीं थी, एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन था। ये जो कहते हैं ना कि आ गए थे वहां से, अबे आए नहीं थे भाई, अपने हिस्से का पाकिस्तान साथ लाए थे। हम भी वहां थे, आज यहाँ है, कल वहां वाले यहाँ हो सकते हैं, यहाँ वाले फिर वहां हो सकते हैं। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हाथ से लिखा हुआ आखिरी डॉक्यूमेंट है, उसको उनकी विल समझें, उनकी वसीयत समझें और उस पे अमल दरामद करें। जो डिपार्टमेंट्स उन्होंने कहे वो तो दे अपने मेयर को। और जहां तक तारीख की बात की गई तो सर इस पे भी किसी दिन बात जरूर कराएं इस ऐवान में कि 1947 जब पाकिस्तान की क्रिएशन हुई तो वो माइग्रेशन नहीं थी, एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन था। और सिंध में जो म्यूनिसिपैलिटीज थी उसमें मेजॉरिटी हिंदू लोगों की थी, जिनके एक्सचेंज में वहां से जो लोग आए उनका राइट बनता है। इस पे भी बात करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ये एक्सचेंज हो के मैं उस कुर्सी पे जाके बैठूं और वहां से कोई आके इस कुर्सी पे बैठे तो वहां वाले को तो मैं इस कुर्सी पे बैठने दूं, और जब मैं वहां जाके बैठूं तो चार लोग कहते हैं कि नहीं हम कब्जा कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पहले से मौजूद हैं, तो इस पे आपका हक नहीं है। पाकिस्तान की जो क्रिएशन हुई है वो इंटरनेशनल कानून के तहत हुई है। ये एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन है। ये जो कहते हैं ना कि आ गए थे वहां से, अबे आए नहीं थे भाई, अपने हिस्से का पाकिस्तान साथ लाए थे। हम इरादी पाकिस्तानी हैं और हमारे लिए पाकिस्तान की सेंटिटी सबसे ऊपर है, पाकिस्तान का आइन सबसे ऊपर है, पाकिस्तान का कानून सबसे ऊपर है। आपके मंशूर में लिखा है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हाथ से लिखा हुआ जो आखिरी मंशूर है उसमें जो 140A के बारे में बात की गई है, छोड़ दें एमक्यूएम क्या कहती है, जो आपके मंशूर में, हम आपसे नहीं कह रहे फॉरेन मिनिस्ट्री दे दें मेयर को, हम कहते हैं जो आपके मंशूर में लिखा है, जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हाथ से लिखा हुआ आखिरी डॉक्यूमेंट है, उसको उनकी विल समझें, उनकी वसीयत समझें और उस पे अमल दरामद करें। जो डिपार्टमेंट्स उन्होंने कहे वो तो दें अपने मेयर को। ये पीपल्स पार्टी कैसे चल रही है कि मोहतरमा के हाथ से लिखे हुए मंशूर को डिनाई कर रहे हैं, उस पे अमल दरामद करते हुए डर रहे हैं। सीएम साहब अपने हाथ से एक डॉक्यूमेंट गजेट कर चुके हैं। हानी मुस्लिम ने उसी वक्त 1 घंटे में कहा था कि इसको गजेट करें, इसको नोटिफाई करें। रेजोल्यूशन जो पास हुई थी उसको दबा दिया था। जब सुप्रीम कोर्ट वाटर कमीशन यहां मौजूद था और उन्होंने गजेट कराया, उसके बाद उस पर अमल दरामद नहीं किया। कैसे नए मास्टर प्लान का ठेका दिया? सर ये सब बातें होंगी, ये सारी बातें होंगी, आप एड्रेस नहीं करते। आपने कहा कि भाई हम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठेंगे, हम किसी के ग्रीवेंसेस दूर करेंगे, हम बिठाएंगे, हम बात करेंगे, हम आपके साथ बैठ के गुफ्तगू करेंगे। नहीं जी, वो तो बादशाही निजाम चल रहा है, शाही निजाम चल रहा है। हम तो इलेक्टेबल्स नहीं है, हम आज हैं कल हो ना हो। लेकिन अगर ये निजाम इसी तरह चलेगा तो सर ये निजाम मजीद नहीं चल सकता। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, पॉलिटिकल वर्कर हूं मैं जेन्युइन, लेकिन सर सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपके चेयरमैन की जो हिदायत है उस पर अमल नहीं होता सूबाई हुकूमत की तरफ से। आपकी सूबाई क़यादत बिलावल भुट्टो साहब की हिदायत पे अमल नहीं करती। सर ये इख्तिदार किसी का नहीं होता। हम भी वहां थे, आज यहाँ है, कल वहां वाले यहाँ हो सकते हैं, यहाँ वाले फिर वहां हो सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, आप कस्टोडियन है इस हाउस के, ये करारदाद यहाँ पास होगी, हम इस पे बाद में बात कर लेंगे। अभी एमक्यूएम कोई करारदाद नहीं लाई है सूबा बनाने की, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, ये करारदाद यहाँ से पास होगी, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को चैलेंज करती है, जिसकी बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब करते हैं। ये उस आइन को चैलेंज करती है जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने बनाया है। सर उसमें लिखा है सूबे बनाने का तरीकेकार, उसमें लिख देते ना। आपका क्या भुट्टो साहब से बड़ा विजन है? भुट्टो साहब लिख देते कि भाई सारे पाकिस्तान में सूबे बन सकते हैं सिवाय सिंध के। सर ये नौकरियां बचाने के लिए जो तकरीर करने वाले लोग हैं या प्रमोशन लेने के लिए, इनको नहीं पता ये सियासत इस तरह से नहीं होती है। भुट्टो साहब लिख देते उसमें, उनको नहीं पता था, इनको पता है। भाई वो आइन का पानी था, वो पीपल्स पार्टी का पानी है, वो सिस्टम नहीं चलाता था। बात ये है सर, आप ये फंडामेंटल पॉलिटिकल फ्रीडम को कैसे रोक सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि ये असेंबली ये कहती है भाई आज की तारीख में नहीं बन सकते 2/3, आज जो कानून और आइन कहता है उसमें नहीं बन सकता सूबा, क्योंकि 2/3 आप लोगों के पास है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि भाई ये बात करना भी गलत है। अरे भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे बात करने की भी इजाजत आइन देता है।